हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज भी एक खुशखबरी मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश में लगता है अब तो कोई दीपावली धूमधाम से बनने वाली है। सभी विद्यार्थियों की, सभी स्टूडेंट्स की एक तरह से सरकार को अब समझ में आ गया है कि हाँ, उसे अब क्या करना चाहिए। अब लगातार पे लगातार वैकेंसी आपकी आ रही है और हो जाइए तैयार अपनी दीपावली धूमधाम से बनाने के लिए। अब आप देख रहे हैं कि देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज आई हुई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि वैकेंसी आपकी हैं 1253। अच्छी खासी वैकेंसी है, सभी सब्जेक्ट में है, आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स में वैकेंसी दी हुई हैं। ठीक है, अब उसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं कि उसकी लास्ट डेट क्या है, कब से स्टार्टिंग फॉर्म है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि कौन सी वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है, जो कि आपकी स्टार्टिंग ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि है आपकी 4 सितंबर से। ठीक है, आवेदन तिथि है आपकी 4 सितंबर से स्टार्ट है। अब आप भर सकते हैं। 4 से शुरू हो गया, ये कल से शुरू हो गया। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की, आवेदन सबमिट करने की तिथि, लास्ट डेट है आपकी 6 अक्टूबर। ठीक है, 6 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है। इसमें भी आपको वही प्रोसेस करना है जो सारा करना होता है। आपको पहले क्या करना होगा, OTR करना होगा। OTR पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उससे फॉर्म फिल करने से पहले आपको 72 घंटे पहले आपको OTR फिल करना होगा। ठीक है, जब आप OTR फिल कर देंगे उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक तरह से ये रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपको फिल करना है। ठीक है, इसकी वैकेंसी है आपकी 1253। ठीक है, आपकी वैकेंसी कितनी है, 1253। ये टोटल वैकेंसी हैं आपकी, जो कि हैं आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक, आवेदन शुल्क, आपका आवेदन शुल्क क्या है, जो फॉर्म फिल करने की आपकी फ़ीस क्या है, आपकी ये रही। अनारक्षित और आरक्षित रूप से कमज़ोर लोगों की 100 रुपये। ठीक है, और कमज़ोर वर्ग से उसके लिए 25 रुपये है। ठीक है, मतलब टोटल लगभग 125 रुपये है। अनुसूचित जनजाति के लिए 65 है। ओके, दिव्यांगों के लिए 25 है और भूतपूर्व सैनिक के लिए परीक्षा शुल्क 40 और ऑनलाइन प्रक्रिया 25 है। ठीक है, ये सब आपकी क्या है, आवेदन शुल्क फ़ीस है। आप आवेदन शुल्क फ़ीस 125 में आप अपना पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, रिक्तों की संख्या, कितनी वैकेंसी आई हुई है वर्तमान में, रिक्तियों की संख्या है 1253। आपकी वैकेंसी कितनी है, 1253 है। ठीक है, ये देखिए नोट, रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों में आवश्यकता घट और बढ़ सकती है। ठीक है, पद की प्रकृति एक राजपत्रित है। ठीक है, देखिए आपका वेतन कितना होगा, 57,700 वेतन आपका पे रेट है। ठीक है, पे स्केल है आपका UGC पे स्केल। ठीक है, तो आपका है 57,000 से स्टार्टिंग है। लगभग आपकी 1 लाख वैकेंसी, 1 लाख इनकम होगी। ओके, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी ये, इस पे आप जाकर OTR करेंगे। OTR करने के बाद आपको, ठीक है, ये फिर आपके इंस्ट्रक्शन है। आपको इस वेबसाइट पे जाके ऑल क्लिक नोटिफिकेशन पे करना है, फिर एडवर्टाइज करना है, क्लिक आपको यूज़र इंस्ट्रक्शंस करना है, फिर व्यू एडवर्टाइजमेंट एंड देन अप्लाई से आप प्रोसेस शुरू। प्रथम चरण में आपको OTR करना है, फिर उसमें ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। आप द्वितीय चरण में आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे जाना है, ये सब आपका प्रोसेस दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ से दी है, शैक्षिक अर्हताएँ। ठीक है, वनस्पति विज्ञान में, रसायन केमिस्ट्री में, कॉमर्स में आपकी अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, गणित, ये सब आपकी वैकेंसीज़ है। ये आपकी क्वालिफिकेशन दे रखी है क और ख में। आप इसको वैकेंसीज़ को देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, किसका क्या क्या दिया हुआ है, ये आप इस पे वेबसाइट पे इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं पूरा डाउनलोड कर। ये आपकी वैकेंसीज़ हैं। आयु सीमा देख लीजिए कितनी है, उसकी आयु सीमा आपकी कितनी, एज लिमिट है। अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु के अवश्य पूरी कर लेनी चाहिए। 21 साल से बड़ा होना चाहिए और 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आयु सीमा में छूट भी मिलेगी, जो अनुसूचित जनजाति हैं और पिछड़ा वर्ग के लिए उनको छूट मिलेगी 5 वर्ष के लिए। ठीक है, 40 से वो 45 वर्ष तक भर सकते हैं। और आपके दिव्यांग लोग हैं जो वो 55 ईयर तक आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई आयु सीमा। एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए। देखो, पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, पहले प्री होगा। ठीक है, फिर प्री के बाद मेंस होगा, लिखित ही होगा वो भी। फिर मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपका इंटरव्यू है। तो 3 प्रोसेस हैं, पहला है आपका प्री है, फिर दूसरा है आपका लिखित मुख्य परीक्षा मेंस है, फिर आपका इंटरव्यू है, फिर आपका सिलेक्शन है, जो कि आपके हाथ में 1 लाख
1 लाख पे स्केल मिलेगा। ओके, एक पैटर्न देख लेते हैं। प्रश्न पत्र का कैसा होगा। देखो, ऑब्जेक्टिव होगा, प्रश्न पत्र की संख्या आपकी 1 होगी, ठीक है। प्रश्नों की संख्या आपकी 120 होगी। ओके, 120 में सामान्य अध्ययन होगा, आपका जीएस होगा, जीके होगा, जिसमें से आपके देखो प्रत्येक वैकल्पिक प्रश्न के 90 प्रश्न होंगे, ठीक है, 90 प्रश्न होंगे, जबकि उसमें वैकल्पिक विषय गणित के 70 प्रश्न होंगे। आपकी मैथ्स आने वाली है, मैथ्स आपकी आएगी 70 मार्क्स की, ठीक है, आपका 70 मार्क्स की मैथ्स आएगी और 90 मार्क्स के आपके ये आएंगे, 30 मार्क्स का सामान्य अध्ययन आएगा। जो आपका ये प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे वही आपकी मुख्य मेंस में आएंगे, मुख्य लिखित परीक्षा में आएंगे। उसमें मुख्य लिखित परीक्षा में परंपरागत और प्रश्नों की संख्या आपकी प्रश्न पत्र की संख्या 1 ही होगी, प्रश्नों की संख्या होगी 20, ठीक है, 10 प्लस। कुल पूर्णांक होंगे 200 नंबर के होंगे। समय उसका टोटल आपका 3 घंटे का होगा। ओके, 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। और ये देखिए, खंड आ होगा, 2 खंड होंगे, खंड आ और बा, ठीक है। आ में भी आपके 10 लघु उत्तरीय मतलब शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और बी में आपके दीर्घ लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जिनके आपको 200 शब्दों में लिखना होगा। ये आपकी लिखित परीक्षा के बाद आप इंटरव्यू में आएंगे। इंटरव्यू आपका 25 अंक का इंटरव्यू होगा। और आप सोच रहे होंगे इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है आपकी। ये नेगेटिव मार्किंग वाला ही एग्ज़ाम है, नेगेटिव मार्किंग है, इसमें लिखा हुआ है, डिनोट है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके, देखिए सामान्य अध्ययन का क्या क्या आपका सिलेबस है। सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समय की घटनाएं, भारत का इतिहास आएगा आपका, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सहित होगा। देखो, पहले से ही डिनोट कराया, तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन से ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। पहला भारत के इतिहास से होगा, पर डिनोट करके उन्होंने दिया है। भारतीय राष्ट्रीयता एवं अर्थव्यवस्था, भूगोल, भारत एवं विश्व, मानसिक योग्यता एवं सांख्यिकीय आंकड़ों का विश्लेषण, ये आपका है सामान्य अध्ययन, ठीक है। जीएस का जनरल अवेयरनेस, ये आपका सामान्य अध्ययन का है सिलेबस। फिर सभी का सब्जेक्ट वाइज सारा सबका सिलेबस दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अलग अलग सबके सब्जेक्ट के सिलेबस दिया है, पूरा अलग से सबका दे रखा है। आप जिसमें अपने सब्जेक्ट में फॉर्म फिल करना है वो आप अपना अपना सिलेबस देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किसकी कितनी वैकेंसी दी हुई है। देखो, वनस्पति विज्ञान में दे रखी है, रसायन में देख रखी हैं, आपकी कॉमर्स में देख रखी हैं, चित्रकला में दे रखी हैं, ये अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, कितनी वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है, अनारक्षित के लिए कितनी है, रिक्त पदों की संख्या आपकी ये वैकेंसी दे रखी है, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। महिला वर्ग के लिए आपकी ये अलग से दे रखी हैं। ये आपकी टोटल वैकेंसीज़ दे रखी हैं आपका अलग अलग सब्जेक्ट से। कंप्यूटर साइंस की भी दे रखी है, कंप्यूटर साइंस की टोटल 1 वैकेंसी है। ओके, ये रही आपकी। उर्दू के लिए है, संस्कृत के लिए, बहुत सबकी हैं। जाइए फॉर्म फिल करिए और अपनी तैयारी करिए। देखो, इसमें ये भी बेनिफिट है। देखो, जीआईसी सेम एग्ज़ाम है। जीआईसी ये हो गया आपका, ये एग्ज़ाम हो गया, एलटी ग्रेड हो गया। आप सभी एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करके आप तीनों एग्ज़ाम से फाइट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।